गुड मॉर्निंग। आज मैं 3:15 बजे उठा। उठने के बाद सबसे पहले मेरा वही रूटीन है कि जो मैंने पेजेस लिखे थे, एक तो वो रीड करना और दूसरा ये मिरेकल मॉर्निंग बुक रीड करना। इस बुक के बारे में आपको एक चीज़ बताऊं तो जो इसके ऑथर हैं वो खुद मॉर्निंग उठना से हेट करते थे। और और ये हमेशा कहते थे कि आई एम अ नाइट आउल, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई जस्ट हेट टू थिंग्स, रनिंग एंड वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बट कुछ इंसिडेंट्स इनकी लाइफ में ऐसे हुए जिसकी वजह से इन्होंने चेंज किया इंस्टांस। और ये बुक जो भी अगर मॉर्निंग में उठना चाहता है जल्दी और अपनी जो मॉर्निंग है उसको प्रोडक्टिव बनाना चाहता है तो वो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बुक को समराइज़ किया हुआ सिर्फ 6 वर्ड्स में, सेवर्स नाम से। उसका मतलब मैंने कल भी बताया था, पहले भी। साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये चीज़ें मैं मॉर्निंग में करता हूँ और इसको आपको करने में 6 मिनट्स भी लग सकते हैं और 30 मिनट्स भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ को कितना टाइम देते हैं। बट इससे आपको ये है कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे कि हाँ मैं ये चीज़ें अपने आप लिए कर रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ। फिर मैंने पहले पानी गर्म करके पानी पिया, फिर कॉफ़ी ब्लेंड करके कॉफ़ी बना के सीधा टेबल की तरफ आया। टेबल पर जो चीज़ें दाएँ बाएँ पड़ी रहती हैं उनको पहले सही से रखा अपनी जगह पर, और फिर मैं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बैठ गया। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, वेस्टर्न यूपी से। हमारा दिल्ली के पास ही डिस्ट्रिक्ट है, 100 किलोमीटर से पड़ता है अराउंड हमारे यहाँ से दिल्ली। और यहाँ की ठंड आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि जो दिल्ली की तरफ होती है वही सेम ठंड इधर भी होती है। और हमारा थोड़ा रूरल एरिया की तरफ है टाउन, तो इस जगह पे और ज़्यादा सर्दी होती है। मॉर्निंग में मतलब बिना कंबल के टेबल पे बैठना बहुत बहुत मुश्किल है। और अगर बिस्तर पे चले जाओ तो फिर वहाँ नींद आ जाएगी स्टार्टिंग में ही। और वैसे भी मुझे आज कॉफ़ी पीने के बावजूद भी नींद आ गई। मैंने अराउंड 1 आवर करंट अफेयर्स रीड करी और फिर मैं सो गया थोड़ी देर के लिए। उठने के बाद मैं दोबारा टेबल पर आया और ये बुक पढ़ने के लिए बैठ गया। और मैं कॉफ़ी पी चुका था मॉर्निंग में, बट जब मम्मी पूछती हैं कि चाय पिएगा तो मैं हाँ कह देता हूँ, क्योंकि सर्दी में आप अगर गर्म कप हाथ में लोगे चाय का, और चाय अगर गुड़ की बनी हुई हो सर्दी में, तो बिल्कुल एकदम मज़ा आ जाता है। ये बुक मैंने 3-4 महीने पहले आधी पढ़कर बंद कर दी थी। ये बुक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है प्राइवेट विक्ट्री और दूसरा पार्ट है पब्लिक विक्ट्री। क्योंकि जब हम इंटर रिलेशनशिप बनाते हैं अपने, तो उसमें पहले इंडिपेंडेंट होना पड़ता है कि हम अपने आप को जानें और अपने जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से समझ पाएँ, जिससे कि सामने वाले के साथ भी हम जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स बनाते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो पाते हैं। इसीलिए जो ऑथर ने मुझे प्राइवेट विक्ट्री के लिए जो टास्क दिए थे, जो चीज़ें बोली थी कि पर्सनल मिशन स्टेटमेंट क्रिएट करना, इंटीग्रिटी की चीज़ों के ऊपर सोचना, ये सब चीज़ें मैंने करी, पहले लिखी और उन चीज़ को फॉलो करके देखा। और अब 3-4 महीने बाद जब मेरे को लगा कि वो चीज़ें मुझे याद नहीं करनी पड़ रही हैं, मेरी लाइफ का रूटीन बन गई हैं वो, तब मैंने ये सेकंड पार्ट स्टार्ट किया दोबारा। और पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर में ही ऑथर ने समझाया कि इमोशनल बैंक अकाउंट जो होता है उसमें आप जब भी कोई, अगर आप ट्रस्ट को तोड़ते हैं तो आप उससे विड्रॉल कर रहे हैं, और जब आप कोई चीज़ें कमिट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं और वो पूरा करते हैं तो आप उस अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे होते हैं। और अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो वो आपका जो विड्रॉल होता है उससे आपके ओवरऑल रिलेशनशिप पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और उस तरीके से ऑथर ने इसमें 6 टाइप ऑफ डिपॉजिट्स बताएं। वैसे भी हम लोगों को टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स पढ़ने की आदत है बैंकिंग में, तो सेम उसी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। बट ये चीज़ें वो हैं कि जो आप जेन्युइनली कर सकते हैं। मैंने देखा है लोगों को कि कुछ ट्रिक्स सीख लेते हैं रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, कि एनकरेज सामने वाले बंदे को और उसकी तारीफ करो, ये सब चीज़ें, वो जेन्युइनिटी नहीं आती है। बट इस बुक में आपको देखोगे कि आपको पहले जेन्युइन चीज़ें सीखनी है, क्योंकि इनसाइड आउट प्रोसेस होता है। आप अगर अंदर से जो जेन्युइनली फील करते हैं वो सामने वाला आपकी चीज़ों को वैसे ही फील करता है। स्पीड ड्रिल लगाता हूँ, प्रीलिम्स पास आ रहा तो रीजनिंग से शुरू करता हूँ। सेटिंग अरेंजमेंट लगाता हूँ क्योंकि धीरे धीरे बनाता रहूँगा टॉपिक वाइज तो सही रहेगा। 7 पीपल, ये वाली बनानी पड़ेगी तो स्किप ना कर सकते। 7 पीपल आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, एल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, वन पर्सन सिटिंग इन एल एंड टी इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एक्स। व्हाट इज पोजिशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू टी, 1 2 3 4 5 6। The left of x, one person sitting between L and T is in the immediate right of x। 1 2 3 4, फिफ्थ टू सर्कुलर टेबल है ना, 7 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सेकंड टू द लेफ्ट। 8 person are sitting circular table but not necessarily the same, all are facing towards the center। S sits second to the left of U, P is an immediate neighbor of U, R is neither immediate neighbor of S nor T।
number of people sitting between S and P, same number of people sitting between T and P. W is not second to the right of V. ठीक है, U S U P S R और T यहाँ नहीं आने, S के बगल में R नहीं आ सकता। अच्छा, S के बगल में R नहीं आएगा, T के बगल में नहीं आएगा, और V के राइट में W नहीं आएगा। कोई कंडीशन और भी मिसेंगे। V फेसेस P, 1 2 3 V W, ये कंडीशन भूल जाओ, गड़बड़। Who फेसेस W, कौन बच रहा तुम में से? P Q R S T Q। How many people sit between R and V and come from the clockwise direction starting from R and V? 4। Which of the following? P 4 to the right of T, 2 4 नहीं, second to the left of S, पूछा ना यही। Who is sitting immediate right of R? Who is sitting opposite to the ground? अच्छा, 8% are sitting circular table facing away from the center, not necessarily in the same order, they belong to 3 generation family। अच्छा, blood relation 1% sit between R and Q। Q who is brother of U। P sits third to the left of R। U is brother-in-law of S। brother-in-law होगा तो S इधर या कहीं ऐसे आएगा। And is an immediate neighbor of R। U is brother immediate neighbor of R। V is son of W। V is son of W and sits opposite to U। Q is unmarried। Q unmarried है। Q is unmarried। T is son of S। Who is sitting third to the left of U? V is father of P। V is father of P, 3 जनरेशन है तो 1 2 सही है। Father of P who is granddaughter of R। R की granddaughter है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। Who is mother of U? हाँ, 3 generation family, 2 are married couples present। V is father of P। V is father of P। P who is granddaughter of R, granddaughter of R। R who is mother of U। R who is mother of U, U की मदर है, ठीक है। P and T are sibling। P और T are sibling, ठीक है भाई बहन। P is grandfather sits opposite to her। P के grandfather W sits opposite to her। T is not an immediate neighbor of his grandfather। T नहीं है W के इर्द गिर्द। 1 2 3 4 5 6। ओके, क्यों मैरिड नहीं है? क्यों यहाँ आएगा? इनका भी भाई है। V 1 2 3 4 5 6 7 8, S आना चाहिए बस। T son of S। S is sister in law। U is brother in law of S। brother in law क्योंकि शादी नहीं हुई है तो ये इसके साथ विवाहित हैं, ये नहीं के बच्चे हैं दोनों। ये भी बना ले। 8 हैं, कहाँ से शुरू करना? P से शुरू करते हैं। R और Q, W के बगल में T नहीं आएगा तो Q। Who is sitting opposite to the grandson of R? R का grandson T के अपोजिट में बैठा है, Q सही। Who is sitting third to the right of V? Who is sitting third to the right of V? T। third to the right of V, T नहीं बैठा। अरे C भी तो चेक करना था, ब्रदर ऑफ P, सेम ही बात है, नेगेटिव। Who is sitting immediate left of S is मदर इन लॉ। S की मदर इन लॉ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है U। between T and R, counting of the right of R। 3 2 5। अच्छा, 6 people are sitting around a circle, all of them are facing to the center of the table। D sits second to the right of B। S is a neighbor of B। B is 4 to the left of Q। 1 2 3 Q। F is sitting exactly between D and Q। Who among the following neighbor of B है ना? 1 2 3 4 5 6, S यहाँ आ सकता है। Among the following neighbor of B, एक तो S होगा और दूसरा क्या होगा? F B। Q तो नहीं होगा, none of these can't be
क्योंकि एस अगर यहाँ आएगा या तो एस होगा या जो बचा एक छटा हुआ होगा, ठीक है। पहले में कितना टाइम लगा, 53 सेकंड सही है। दूसरे में 155 सेकंड में बन गई थी, आसान थी। इसमें कितना टाइम लगा, नहीं 155 एवरेज है मेरा, 152 है। और इसमें 8% वाले में 219 सेकंड, फिर भी सही है, ब्लड रिलेशन वाली थी। मैंने सिर्फ 4 सेट लगाए ऐसे, जिसमें 10-10 क्वेश्चन थे। और हर बार जैसे ही आप टिक करते जाते हैं, पजल सॉल्व करते जाते हैं, तो अगले जब बार आप लगाएंगे क्वेश्चंस तो वो थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा पजल्स का इसमें। तो वैसे मैंने 4 लगाए और ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज लगाता जाऊँगा। जैसे कल सिटिंग अरेंजमेंट लगाया, क्वांट के लिए लगाऊंगा। उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, मुझे अराउंड 30 मिनट्स लगे न्यूज़पेपर पढ़ने में। एक तो मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी और सिर्फ एक एडिटोरियल पढ़ा था, जिसमें ये बताया था कि जो हमारी लास्ट क्वार्टर की जो जीडीपी है वो कितनी कम हो गई है, 5.4 ही रह गई, जबकि प्रेडिक्शन एमपीसी में किया था उन्होंने 7.2%, और 4 मंथ से 10% से कम ही ग्रोथ आ रही है रेवेन्यू में भी। जो क्वार्टर फर्स्ट तक हमारा जो मोमेंटम चला आ रहा था वो लूज़ होता दिखाई दे रहा है। और वैसे भी रुपये की वैल्यू जो डिवैल्यूएशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगातार रुपये डिप्रिसिएट करता जा रहा है और कंट्रोल में आ नहीं रहा आरबीआई के। 15 डेज़ में न्यूज़ आती है कि हाँ आरबीआई ने इतने फॉरेक्स रिजर्व सेल किए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फॉरेक्स रिजर्व सेल करने से डिमांड बढ़ेगी, रुपये की बढ़ रही है, बट वो फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। उसके बाद बिजली घर में मुझे कुछ काम था तो वहाँ जाना पड़ा। और हमारे यहाँ पे सर्दी उस तरीके से पड़ रही है कि जो कोहरा होता है वो टपक रहा है, मतलब आपको ऐसे लगेगी जैसे बारिश आ रही हो, और पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं बाइक पे चलाओ तो। वहाँ मेरे को अराउंड 2 आवर्स के आसपास लग गए थे। और फिर आने के बाद मैंने बस लंच किया और उसके बाद मैं सो गया। फिर इवनिंग में मैंने सिर्फ एक बंडल लगाया रीजनिंग का, पीओ मेंस लेवल का। उसमें 20 क्वेश्चंस थे, उसमें 2 पजल्स आई थी जो मैंने बनाई थी टाइमिंग जोन के अंदर। एक तो थी कि उसमें नंबर ऑफ बुक्स दे रखी थी लाइब्रेरी में 10 स्टैक्स में, और उसे सिलोगिज्म के रूप में बता रखा था कि अगर ओनली फ्यू ए आर बी, तो उस ए और बी के बीच में 3 लोग बैठें, उस तरीके से उसकी कंडीशंस दे रखी थी। और एक आई थी कि उसमें 2 ईयर्स दे रखे थे, उनके 12 मंथ्स, फिर आगे नेक्स्ट 12 मंथ्स, और अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल उनमें बैठा रखे थे। 2 तो मैंने वो टाइम जोन के अंदर बनाई थी, और एक बनाई थी मैंने जो बाद में सबमिट करने के बाद में, जिसमें 14 जगह थी और उनमें से 3 वेकेंट थी और 11 हाउसेस थे बस। आज की जो पजल्स थी उनका लेवल उतना ज़्यादा नहीं था जितना होता है, क्योंकि कई बार मुझे बहुत देर लग जाती है मेन से लेवल की पजल बनाने में बंडल से। 5 क्वेश्चन इसमें वो थे जिसमें मीनिंगफुल वर्ड वाले थे, वो मैंने छोड़ ही दिए थे बस, तो उस वजह से मुझे थोड़ा टाइम कम भी लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की वीडियो में।